कुछ बात बिहार की कर लेते हैं। कुछ ही बात करनी चाहिए, क्योंकि बात करने से भी बात बन नहीं रही है और अपराध की बात करने से भी कुछ नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है कि पूरा पटना इंडिगो के मैनेजर रुपेश कुमार की हत्या से सहमा हुआ है। उससे पहले भी पटना में कई हत्याएं हुई हैं जिनके अपराधी पकड़ से बाहर हैं, लेकिन इस हत्या के बहाने मिडिल क्लास में हलचल पैदा होने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन क्या इससे सरकार के कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ने वाला है, या फिर रुपेश कुमार को चूंकि बहुत सारे मंत्री, सांसद, पत्रकार जानते थे, एयरपोर्ट पर आते जाते रुपेश कुमार हर आम व्यक्ति की और हर खास व्यक्ति की मदद करते थे, इसलिए सहमे होने की औपचारिकता पूरी की जा रही है। रवीश, आज चाहे पटना में रुपेश का हत्या हो या मुजफ्फरपुर में एक 12 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसे घर में ही जिंदा जला दिया गया हो, या मधुबनी में एक मूक बधिर बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसका आंख फोड़ दिया गया हो, सच्चाई अब यही है कि बिहार में नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो चुका है। और उसका कई कारण हैं। एक तो सबसे पहला कारण है कि उन्होंने जो राज्य में शराबबंदी लागू की है, उसके बाद पुलिस अधिकारियों का सारा ध्यान जो है इस पूरे शराबबंदी के बाद जो समानांतर एक आर्थिक व्यवस्था कायम हुई है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाने की, पैसा बनाने की है, और क्राइम को डिटेक्ट करने में या क्राइम को प्रिवेंट करने में अब उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रही। दूसरी बात यह है कि खुद नीतीश कुमार भले ही 5 से 6 बार समीक्षा बैठक पिछले 2 महीने के दौरान किए हों, लेकिन बिहार पुलिस के आला अधिकारी से लेकर नीचे का अधिकारी तक उनकी बातों को अब नहीं मानता, उनको गंभीरता से नहीं लेता, जो निर्णय होते हैं उसे इम्प्लीमेंट नहीं कराया जाता। जैसे कि मैंने आपको कहा कि नीतीश कुमार ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा रात में पेट्रोलिंग हो, लेकिन आपको पेट्रोलिंग कहीं नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप बिहार में आएंगे, मंत्रियों के घर में जाएंगे, विधायकों के घर में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको स्टेन गन लिए हुए जो है सिक्योरिटी गार्ड आपको दरवाजा खोलेंगे, लेकिन सड़कों पर अगर आप जाएंगे तो आपको अधिकांशतः जो है वो लाठीधारी मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि बिहार में आज डीजीपी हो, कई जो जिलों के जो एसपी हैं, कोई अब फोन तक नहीं उठाता। तो अगर आपके साथ कोई घटना भी हो गई हो, आप गुहार लगाने के लिए भी जो है अपनी बात को उनके तक नहीं पहुंचा सकते। और क्योंकि उनको मालूम है कि अब कितना भी क्राइम हो जाए, नीतीश कुमार के पास वो क्षमता नहीं है कि वो उनके ऊपर क्रैक डाउन करे, क्योंकि एक तरह का सरकार का जो मोरल है वो काफ़ी मोरल और मोराल दोनों काफ़ी डाउन है। आप देख सकते हैं कि जो सत्ता में सहयोगी हैं वो उनकी आलोचना करते हैं। सुशील मोदी रुपेश के परिवार वालों से मिलने जाते हैं क्योंकि वो हाई प्रोफाइल केस है, लेकिन अगर किसी बच्ची को जिंदा जला दिया जाता है तो उसके परिवार की सूद लेने वाला कोई नहीं है। और बिहार में आज जो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस जो है वो अब रिएक्टिव है, वो क्राइम को डिटेक्ट करती है, घटना होने के बाद वो डिटेक्शन में विश्वास रखती है। अगर हाई प्रोफाइल केस हुआ तो निश्चित रूप से उसका उद्भेदन भी कर लेगी, लेकिन क्राइम को प्रिवेंट करने में उसका अब कोई विश्वास नहीं रहा, उसकी कोई इच्छा शक्ति नहीं रही। और इसका आप कह सकते हैं कि सीधा जो इसकी जिम्मेवारी बनती है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, क्योंकि वो गृह विभाग के भी मुखिया हैं, 15 वर्षों से हैं, इसलिए उसके लिए इन सभी खामियों के लिए वो किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।